Hello students, welcome to Mid Benches classes. Okay, yesterday we have completed question number second A. अब हम question number second B start करेंगे. That is solve the following question NE4 for 8 mark. आपको कोई भी 4 question आएंगे, 5 question रहेंगे, उसमें से NE4 करना है and it is every question carries what 2 mark. So first question is if cot theta is equal to 40 upon 9, find the value of cosec theta. Okay, so what is given? If cot theta is equal to 40 upon 9, find the value of cosec theta. So cot start करेंगे, क्या दिया है आपको? Cot theta is equal to 40 upon 9. This is given to you all. Fine. So हमें पता है कि 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके जैसा है. तो 1 plus cot square theta किसको इक्वल है? cosec square theta को. cot theta हमें क्या दिया है? 40 upon 9. So therefore 1 plus 40 upon 9 the whole square equal cosec square theta. अब 40 का स्क्वायर क्या है? 1600 है एंड 9 का स्क्वायर क्या है? 81 है. सो यू विल गेट 1 plus 1600 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. नाउ यहाँ आप डायरेक्टली इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. यहाँ 81 मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल cosec स्क्वायर थीटा. तो 1600 प्लस 181 इज व्हाट? 1681. देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा इक्वल 1681 अपॉन 81. अब ये स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो cosec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81. 81 तो आपको पता है किसका स्क्वायर रूट है? 9 का. अब 1681 किसका है? 40 का 1600 है. सिंपल सी बात है, अगर आप 49 लोगे इट विल गो अबव 1600. 40 का 80 क्या है? 1600 है. तो 41 का स्क्वायर क्या होगा? 1681. क्योंकि 41 का ही जो या तो 1 जो नंबर है 21, 31, 41, 51 आपने वो देखना है, या तो फिर 9 के डिजिट्स देख ले जो यूनिट प्लेस पर 9 आते हैं, उसी का स्क्वायर रूट में 81 आता है लास्ट में डिजिट में. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 41. सिंपल सी बात है, 1600 40 का है तो ये 1681 41 का होने वाला है. सो व्हाट इज योर आंसर? देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है. कभी भी आपके क्वेश्चन बुक पेपर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का सम आता है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम. ऑप्शन के साथ है, ऑप्शन के साथ करो अगर आपके पास टाइम है तो. बाय एनी चांस आपको लगता है कि आपने सही किया है सब कुछ, बट सिली मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स जाते हैं. कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. While doing any construction, rough figure बनाना भूलना मत. You have to draw a rough figure. हाँ, भले आप पहले बनाओ या बाद में बनाओ, बट रफ फिगर आपने बना देना है. एंड यूज एग्जाम में प्रो सर्कल लेके जाओ, वो इजी होगा. आपको कंटिन्यूस सर्कल बनाने की, राउंडर यूज़ करने की टाइम वेस्ट नहीं करना है. प्रो सर्कल खरीद के लेके जाओ आप लोग. सो व्हाट इज गिवन? रेडियस इज 3.2. हाँ, 3.2 पर रख लेना है. और सेंटर विथ P सेंटर. एंड यूज अ वेरी शार्प पेंसिल. ओवरलैप करना नहीं है, ओवर ड्राइंग करना नहीं उस पर, मतलब कोई भी लाइन डबल दिखे ना. सो दिस इज योर सर्कल, इट विथ सेंटर P. आपका रेडियस क्या है? 3.2 है. सेंटीमीटर. आपको वो क्या बोला? सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेना है M, तो हम यही पॉइंट लेंगे M. तो अब आपने क्या करना है? You have to draw a perpendicular. तो what you will do, keep your point here and make an arc over here. यहाँ एक आर्क बना दीजिए
एंड मेक वन आर्क हियर। अब बाय कीपिंग इसका स्पैन बढ़ा दो ऊपर, fine, like this way you have to draw. So this is your figure, इसको L नाम दे दो. So this way you are going to draw your tangent. Okay, make a rough diagram here. आपने यहाँ भी आपको स्केल और प्रो सर्कल यूज़ कर लेना, छोटा सर्कल बना दो, यहाँ लिख के रख दो रफ फिगर. फाइन. सो दिस वॉज अ फिगर. अभी हमेशा याद रखना है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, तो यू हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर साइन ओवर हियर, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, नेमिंग प्रॉपर करना है, सब कुछ प्रॉपर करना है. फाइन. सो विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangle ABC, D is parallel to BC. If DB is equal to 5.4 centimeter, AD is equal to 1.8 centimeter, EC is equal to 7.2 centimeter, then find AE. आपको क्या ढूंढना है? AE. So like this way your diagram is there. A, B, C, D, E. ओके. सो नाउ बाय लुकिंग एट द फिगर आपको क्या समझ रहा है, ये ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है, तो कौन सा थियरम हम यूज़ करेंगे? बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेसन की इंपॉर्टेंस में ऐसा सम्स किए हैं. ठीक है, ये आता ही है. इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज गिवन, राइट ओवर फर्स्ट. DE गिवन लिख रही हूँ मैं, पैरेलल टू BC. Length of DB is equal to 5.4 centimeter. Length AD is equal to 1.8 meter. And length EC is equal to 7.2 centimeter. To find length AE. तो solution करते हैं. So in triangle ABC, DE parallel to BC, this is given. So therefore AD upon DB is equal to AE upon EC. Forward by basic proportionality theorem. Fine. So substitute the volume. What is given? 1.8 upon 5.4 is equal to AE upon EC. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, therefore EC इंटू 1.8, सॉरी EC नहीं है यहाँ, 7.2 है. 7.2 इंटू 1.8 इज इक्वल टू AE इंटू 5.4. therefore AE इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. सो अगर आप देखो ये दोनों 9 के टेबल आते हैं. 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54. ठीक है, और 6 के टेबल में कट करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आपको मिलता है. देयरफॉर AE इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए. AE इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2.4 सेंटीमीटर. तो आंसर लिखना है लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है. Now next question. In the adjoining figure, chords AC and DE intersect at B. If angle ABE is equal to 108 degree, measure arc AE equal 95 degree. Find measure arc DC. ठीक है.
सर्कल दिया है, सेंटर इज सो व्हाट इज़ गिवन, हमने वो पहले कर लेना है, उसके बाद हमारा सम स्टार्ट होगा। तो यहाँ आपको ये दोनों कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट बी पर, ठीक है। बी इज़ नॉट अ सेंटर, ओके। आपको बोला है एंगल ए बी ई, ये जो है ये कितना डिग्री है, 108 डिग्री है। एंड आर्क ए ई जो सामने का है वो क्या है, 95 डिग्री है। यू हैव टू फाइंड आर्क डी सी। फाइन, सिंपल सी बात है। सो व्हाट इज़ गिवन, राइट chord given AC and DE intersect at B. Angle ABE is equal to 108 degree. Measure arc AE is equal to 95 degree. To find measure arc DC. Fine. We'll start the solution. Chords AC and DE intersect internally at point B. Angle ABE is half into measure arc AE plus measure arc DC, ठीक है। एंगल ए बी ही क्या है, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए ही प्लस मेजर आर्क डी सी। सो देयरफॉर व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी, 108 डिग्री इक्वल हाफ इंटू 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। फाइन, सो ओपन द ब्रैकेट, देयरफॉर 108 is equal to 1/2 into 95 plus measure arc DC. Now this is division here, यहाँ जाए तो मल्टीप्लाई जाएगा और 95 यहाँ मल्टीप्लाइड है, वो इसको बाद में करेंगे। Therefore it will become 95 degree plus measure arc DC is equal to 108 into 2. 108 into 2, 2 8s are 16, 1 2 1s are 2. So therefore 95 degree plus measure arc DC is equal to 216. Therefore ये प्लस है, वहाँ जाए तो माइनस हो जाएगा। मेजर आर्क DC is equal to 216 डिग्री माइनस 95 डिग्री। माइनस करिए, 6 minus 5 is 1, 11, 2 हो जाएगा 1। आंसर विल बी 121 डिग्री। क्या मिला आपको, मेजर आर्क DC 121 डिग्री। आंसर में लिख दीजिए इसको, मेजर आर्क DC इज इक्वल टू 121 डिग्री, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if, so next question, find the coordinate of point P if P divides the line segment joining the point A क्या है, -1 and 7 and B -4 and -3 in the ratio 2:3. So let the coordinates of point P be x and y, हाँ, and A क्या हो, x1 y1, B x2 and y2 be the given points. So x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3, m equal to 2 and n is equal to 3। ये आपको दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m इन x2
प्लस एन एक्स वन अपॉन टू। अब ये क्या है, एक्स टू क्या है, 4 है, प्लस एन 3 इंटू माइनस वन अपॉन टू। ओपन दिस, 2 4 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, सो 3 1 ज़ा 8 माइनस 3 इज़ 5। यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया था, एम प्लस एन लिखा था, 2 प्लस 3 5, एंड यहाँ 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5। नाउ वाई के लिए भी हम क्या करेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एन, 2 3 ज़ा 6, यहाँ वाई टू क्या है -3 एंड वाई वन क्या है 7, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5, 21 माइनस 6 करो 15 मिलेगा, 15 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15। सो आवर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर 1 एंड 3। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2B। अब हम क्वेश्चन नंबर 3A में चलते हैं। Now question number 3 is a activity based question. You have to do any one. So let's start. So now you are going to complete the following activity. So complete the following activity any one है, क्या बोला है, in the figure segment AB is parallel to y axis and BC is parallel to x axis. कोऑर्डिनेट ऑफ A आपको दिया है एंड C दिया है। A क्या है 2 and 3 है एंड C -2 and 2 है। फाइंड AC, हमें क्या ढूंढना है AC। फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है 90 डिग्री है। हाँ, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर को। इतना पार्ट क्लियर। सेगमेंट CB इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेगमेंट BA इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा बताइए आप। यहाँ अगेन वो भी 2 ही हो जाएगा, देखो आप यहाँ। ठीक है, सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। और डिस्टेंस BC क्या हो जाएगा, 2 - 2, यहाँ मैं कर रही हूँ 2 - 2, 2 माइनस -2, इट इज़ इक्वल टू 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो AC स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है, 4 का क्या है 16 है, दैट इज इक्वल टू 17। तो इसका आंसर आया AC इज इक्वल टू √17 यूनिट। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ इन दिस फिगर इन ट्रापीजियम PQRS, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। AR आपको 5AP दिया है, AR इज 5AP, AS इज 5AQ एंड प्रूव दैट SR जो है, SR किसका है 5PQ है। कंप्लीट द एक्टिविटी। ये सम हमने इंपॉर्टेंस में मैंने किया था, देखो ये फर्स्ट लेसन का ही सम है, इसका इंपॉर्टेंस में किया है, यहाँ भी एक्टिविटी में सेम सम यहाँ आया है। सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट SR गिवन, ओके गिवन, एंड सेगमेंट PQ SQ इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर हमने लिया PQ पैरेलल टू SR एंड SQ ट्रांसवर्सल, तो एंगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQP। ओके, ये ऐसा, तो कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल। एंगल ASR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP, इसके बदले हमने लिखा एंगल ASR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP, क्योंकि ये क्या है, तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसके लिए। नाउ इन ट्रायंगल ASR एंड ट्रायंगल AQP, एंगल ASR कॉन्ग्रुएंट टू AQP हमने 1 में बता दिया। सो और क्या बोल सकते हैं, एंगल SAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAP। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, so therefore ASR similar to triangle AQP by AA, test of similarity. Fine, for because they are A test of similarity से वो हो गया, तो बाकी जितने भी इसमें साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड में सिमिलर होंगे। सो AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन PQ, बट AS इज 5AQ गिवन, तो AS अपॉन AQ इज 5/1, तो देयरफॉर SR अपॉन PQ भी क्या हो जाएगा 5/1। हाँ, यहाँ आएगा फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, SR किसको इक्वल है, 5PQ को इक्वल है। इस तरीके से ये
सॉल्व हो गया. ओके, अंडरस्टूड दिस मच. सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3 भी. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. एनी डी फॉर 6 मार्क्स है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इन द फिगर O is the center of the circle. Given here in this figure O is the center of the circle. Measure arc PQR. ये जो आर्क ऊपर का है ये 60 डिग्री आपको दिया है. OP जो है रेडियस वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया है. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. यहाँ पाई क्या यूज़ करने बोला है 3.14 एंड √3 की वैल्यू जो है 1.73 यूज़ करने बोली. सो वॉट एवर इज गिवन राइट दिस फर्स्ट. ओके, क्या दिया है गिवन? अ circle with center O and measure arc PQR is equal to 60 degree and OP equal to 10 centimeter. To find area of the shaded region. ठीक है, ये आपको ढूंढना है. सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे. रेडियस क्या है? OP है, लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? R, दैट इज OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. मेजर आर्क PQR, इसको हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ऐसे ही रहता है ना. तो द शेडेड रीजन क्या है? इस सेगमेंट PQR. तो एरिया ऑफ सेगमेंट PQR फॉर्मूला बेस सम है R² इंटू पाई इंटू टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2. तो दिस इज योर फॉर्मूला. सो हमारा R क्या है? 10 है, तो 10 स्क्वायर हो गया इंटू व्हाट इज पाई 3.14. थीटा क्या मिला है हमें? 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन टीटा का वैल्यू क्या है? √3 अपॉन टीटा 60 है ना, आपको टेबल याद करना पड़ेगा. साइन 60 कितना है? हाँ, तो √3 अपॉन 2 है, वो याद रखो. साइन थीटा जो है √3 अपॉन 2 है और इसका 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसके लिए आपको मैंने कल पहले ही बताया था कि आपको जब आंसर शीट मिलता है पहला क्या कर लो, आपने टेबल बना के रफ पेज में लिख देना है लास्ट पेज में. ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को. अब 10 10 इज व्हाट? 100 हो गया. हाँ, अब आप इसको कट करो, 0 0 कट, 6 6 36 हो गया. सो दिस बिकम 3.14 अपॉन 6. हाँ, माइनस √3 की वैल्यू क्या दिया है हमको क्वेश्चन में? 1.73 बोला है, तो 1.73 अपॉन 4. यहाँ आप रीज़न अगेन लिखोगे सिंस √3 इज इक्वल टू 1.73. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. अब इसको आप डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं कर सकते. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा. सो आप 6 इंटू 4 नहीं करना है, 4 इंटू 6 नहीं करना है, इनका LCM निकालना है, दोनों का LCM निकालना है. तो अगर आप देखो 6 2 12 होता है और 4 3 12 होता है, दोनों के टेबल में कॉमन क्या है? 12 आता है. तो आप LCM करोगे और इसको क्या करोगे? 100 इंटू यहाँ 3.14 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 1.73 इंटू 3 अपॉन 12. हमने क्या किया? इनको इक्वलाइज किया. तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा 100 इंटू 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6 माइनस 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी 5 अपॉन 12. अब आप 6.28 से 5.19 माइनस करिए, कट 18 हो जाएगा. 18 माइनस 9 7, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1. आपको 18 माइनस 9 इज 9. आपको क्या मिलेगा? 100 इंटू 1.09 अपॉन 12. इतना क्लियर आपका. अब 100 से अगर ये नंबर मल्टीप्लाई करते तो उसका डेसिमल निकल जाएगा. इट विल बिकम 109 अपॉन 12. अब आपको 109 को क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है. 12 क्या? 12 9 इज 108. ठीक है, 1 आ गया. ठीक है, पॉइंट डालोगे
1 छोटा नंबर है तो 12 जीरो सा ज़ीरो लोगे, 1 8 आ गया, सॉरी 1 0 आ गया ना, पॉइंट डाल के ज़रूर है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 नंबर छोटा है तो इसके लिए 12 जीरो सा ज़ीरो आएगा, अगेन क्या हो जाएगा ये, सो नाउ 12 8 ज़ा इज 96, 4 ऐसे कंटिन्यूस होते रहेगा, ठीक है। अब 4 0 भी है तो 12 3 ज़ा 36 आप लोगे, अगेन 4 आएगा, अगेन 4 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। सो ये हो गया। आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या लिखोगे 9.08। हाँ, अभी 40 आ गया, 12 3 ज़ा आप 36 लिखोगे, अगेन 4 आएगा, ये कंटिन्यू रिपीट होने वाला है। तो 9.083 हाँ डॉट डॉट होगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेट, ये ऐसा क्या बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट 9.08। तो आपको आंसर क्या मिला 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर आप लोग को। सो दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने किया। अब उसके बाद क्वेश्चन जो है वो ये है, देख लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में ये थियरम है, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। वेट लेट मी ओपन माई टेक्स्ट बुक। सो दिस इज अ थियरम, आपको बताना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो आपके पेज नंबर 34 में ये थियरम है, पाइथागोरस थियरम, लर्न कर लेना इसको। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 34 में है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। विल प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आता है एनी टू करना है 3 मार्क के लिए। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। विल गो टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। प्रूव द फॉलोइंग, sec raised to 6x minus tan raised to 6x equal to 1 plus 3 sec square x into tan square x, ठीक है। अब इसमें अरे सो दिस इज योर क्वेश्चन, sec raised to 6x minus tan raised to 6x equal 1 plus 3 square sec square x into tan square x. तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व? सो यू हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आवर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sec raised to 6x माइनस tan raised to 6x, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है तो इसको अंदर लिखेंगे sec raised to 2x raised to 3 माइनस tan raised to 6x, इसको वैसे ही रखेंगे। नाउ 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, आपको पता है, हाँ आइडेंटिटी हमारी है ना। तो यहाँ ये sec के बदले क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x द होल क्यूब माइनस tan रेज टू 6x। यहाँ रीज़न आ जाएगा सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस मच इज क्लियर। नाउ ये किसके ऐसा फॉर्मूला है मालूम है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला से ओपन होता है। तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम इसको वैसे ही ओपन करेंगे, दिस इज a, दिस इज b। a क्यूब मीन्स व्हाट, इट इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 होता है, इंटू क्या होगा tan स्क्वायर x प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, ab स्क्वायर, तो एक b क्या है tan स्क्वायर x है और इसको स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b क्यूब प्लस tan स्क्वायर x द होल क्यूब माइनस tan रेज टू 6x। इस तरीके से ओपन है, ये पूरा फॉर्मूला से हमने ओपन किया है। दिस इज़ a b और सॉरी b है, a इंटू बी किया, ये b स्क्वायर है और ये b क्यूब है। इस तरीके से ये ओपन हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले सीखा है, इसके लिए लर्न कर लेना है। नाउ यू हैव टू ओपन दिस। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू,
ये 3 tan² x एंड 3 tan² x², ये क्या है, कॉमन है। तो इसमें से अगर 3 tan² x निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा tan, तो इट इज विल बिकम 1 प्लस क्या ले लिया हमने बाहर 3 tan²। तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, इसमें से सब चला गया, हाँ 3 tan²x, यहाँ 1 रह गया प्लस tan²x प्लस 2 3 6 होता है, ये tan⁻6x माइनस tan⁻6x। अब tan⁻6x एक प्लस एक माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या रह जाएगा, अब 1 प्लस tan⁻² x किसको इक्वल है, हमने ऑलरेडी बताया sec² को इक्वल है। इट विल बिकम 1 प्लस 3 tan²x इंटू sec²x। यहाँ अगेन वो रीज़न आएगा, सिंस 1 प्लस tan² इज इक्वल टू sec², जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। देखो सिर्फ इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये मल्टीप्लाइड है, इसको रीअरेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec²x इंटू tan²x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर जो भी क्वेश्चन दिया था हमारा sec⁻6x माइनस tan⁻6x इक्वल टू 1 प्लस 3 sec²x इंटू tan²x। So this is your sum. Now the last sum of this question. ये ऐसे क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको लीव मत करना, इसको सॉल्व करना। इन द adjoining figure, in a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius of the circle. Find measure of each of the following। ठीक है, आपको सर्कल दिया गया है, उसमें क्या है, सेंटर O है, ये ऐसा सम किया है यार, ACB, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है एंगल AOB, दूसरा क्वेश्चन है एंगल ACB एंड थर्ड है आर्क AB। तो फर्स्ट के लिए हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ए सेगमेंट, अब अगर आप देखो ये सेंटर है तो OA और OB क्या है, रेडियस होगा। सेगमेंट OA कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OB, वाई दे आर कॉन्ग्रेंट, रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो सेगमेंट AB क्या इक्वल टू रेडियस, क्या बोले, देखो इन द फिगर वे सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस। तो जो आपका अगर एक कॉर्ड बनेगा तो AB किसको इक्वल है, ये रेडियस को इक्वल है। इसके लिए जब अगर हम बोल रहे OA इक्वल टू OB है तो सेगमेंट AB भी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल टू सेगमेंट AB इज इक्वल टू रेडियस। क्यों रेडियस को इक्वल है, ये गिवन है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको आप 1 दे दीजिए, इसको आप 2 दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, सेगमेंट OA कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB, ठीक है। क्यों, फ्रॉम 1 एंड 2 से, इतना पार्ट क्लियर। अब अगर OA कॉन्ग्रेंट टू OB एंड A कॉन्ग्रेंट, तो ये तीनों, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल सभी साइड से साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इक्वल मतलब सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तो हमको एंगल AOB चाहिए था, एंगल AOB क्या मिल गया हमको, 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल OAB
is an, अरे यार इतना मैसेज, equilateral triangle. Therefore measure angle AOB is equal to 60 डिग्री. यहाँ रीज़न आएगा एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया. अब आपको क्या चाहिए, एंगल ACB. एंगल ACB किसका हाफ होता है, एंगल AOB का. कौन सा थियरम के हिसाब से, सो एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ मेजर एंगल AOB. अब इसका रीज़न आप लिखोगे, मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ of the measure of the angle subtended by the arc at the center. ठीक है, तो हमें मेजर एंगल AOB क्या मिला है, देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ इंटू 60, 2 3 6 2 0. देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री. इतना पार्ट क्लियर. अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपको ढूंढना है सी क्वेश्चन, मेजर आर्क AB. अगर आपने डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क पढ़ा हो तो सेंटर एंगल क्या होता है, सेम होता है सामने वाले आर्क को. तो मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB. हियर यू विल राइट डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क. देयरफॉर मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री. इतना होने के बाद आपने आंसर करके लास्ट में लिखना है जितने क्वेश्चन से सबके. फर्स्ट मेजर एंगल AOB इक्वल 60 डिग्री, मेजर एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री एंड लास्ट मेजर एंगल मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये करना भूलना नहीं है. ओके, so next question I will send you in other video. Please study hard. Take care. Bye.